हेलो दोस्तों, स्वागत है जावा अनऑफिशियल में। और आज हम प्रोग्राम करेंगे बिल फाइंड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे रहा हूँ बिल। इस प्रोग्राम में हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम यूज़ करेंगे स्कैनर क्लास का। अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना नहीं आता तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर मिल रहा होगा। स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम प्रिंट करेंगे एंटर अमाउंट। यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ INT का। बिल को स्टोर करने के लिए मैं डबल डेटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं। बिल को हम INT डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर करता है। बिल फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। सबसे पहले इफ़ कंडीशन में हम लिखेंगे इफ़ AMT इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड AMT इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1000। इस इफ़ के अंदर हमने दो कंडीशंस डाली हैं, यानी अगर अमाउंट वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है और लेस दैन और इक्वल टू 1000 होती है तो बिल कैलकुलेट होगा 0% ऑफ अमाउंट। किसी भी नंबर का 0% इज़ इक्वल टू 0, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिल इज़ इक्वल टू 0। अगली लाइन में हमें लिखना है एल्स इफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब इसके पहले लिखा स्टेटमेंट फॉल्स होता है। हम एल्स इफ को तब यूज़ करते हैं जब हमें एक वैल्यू को दो से ज़्यादा कंडीशंस पर चेक करना होता है। तो इस एल्स इफ में मैंने कंडीशन लिखी है इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 1000 एंड अमाउंट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3000। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा बिल हो जाएगा 5% ऑफ अमाउंट, जिसे फाइंड करने के लिए आप परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 इनटू अमाउंट कर सकते हैं। मैं अगली लाइन में फिर से एल्स इफ का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें टोटल 4 कंडीशंस चेक करनी है। इस एल्स इफ में मैं कंडीशन डाल रहा हूँ इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 3000 एंड अमाउंट इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6000। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा बिल होता है 8% ऑफ अमाउंट, जिसे आप लिख सकते हैं 8/100 इनटू अमाउंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर अमाउंट की वैल्यू 6000 से ज़्यादा होती है तो बिल होगा 8% ऑफ अमाउंट प्लस 1000। आखिरी कंडीशन में हम ना इफ़ का यूज़ करते हैं ना एल्स इफ का, हम डायरेक्टली एल्स लगा देते हैं। सारी कंडीशंस लगाने के बाद हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे बिल पेबल इज़ रुपीज़। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है फाइनल बिल इज़ इक्वल टू अमाउंट एंटर्ड प्लस टैक्स। इस प्रोग्राम में हमें कंडीशन ट्रू होने पर केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूट करनी थी, इसलिए मैंने इफ़ और एल्स में ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है। इतना करने के बाद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। तो चलिए अब निकालते हैं आउटपुट। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल वैल्यू डाल रहा हूँ 4626। क्वेश्चन के हिसाब से एंटर्ड वैल्यू आती है थर्ड कंडीशन में, जो है 3001 से 6000 तक। तो टैक्स होगा 8% ऑफ अमाउंट। तो एक्सपेक्टेड आंसर है 4626 प्लस 370। हमें इस प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये प्रोग्राम सही है। यहाँ पर मैंने 2-3 और एग्जाम्पल वैल्यूज़ डाली और सब में एक्सपेक्टेड आउटपुट मिला। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।